नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ नया भारत। दरअसल गांव के विकास के लिए हजारों नहीं लाखों रुपए आते हैं और वो विकास जमीन पे है या गायब है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम लोग जहानागंज ब्लॉक के एकौना गांव पहुंचे हैं, जहां कुछ ब्लॉक से अधिकारी भी आए हैं और गांव के कुछ लोग भी हैं जिन्होंने आपत्ति दायर की है। आपत्ति में क्या है, हम शशि भाई से पूछेंगे। आपत्ति किन किन मसलों पर आपत्ति आपने डाला है? मैं रोड, खड़ंजा, नाली और सोख्ता गड्ढा और पंचायत भवन निर्माण और प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प और स्ट्रीट लाइट, तमाम चीज़ों पे हमने डाली है। ये कुछ प्रूफ आपके हाथों में है जी। ये क्या कुछ दिखाइए, तस्वीर दिखाइए और फिर इसके बारे में हमें थोड़ा दर्शकों को बताइए कि एकौना गांव में ऐसा क्या चल रहा है। प्रधान आए कि नहीं आए? प्रधान मौके पर नहीं आ रहे हैं, प्रधान भाग के दूर जा रहे हैं। जांच में सम्मिलित होने के लिए अधिकारियों द्वारा भी कहा जा रहा है तो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। उनको फोन आपने किया, कोई मैसेज आपने डाला किसी को? अधिकारी महोदय द्वारा प्रधान को कॉल किया गया, मौके पे बुलाया गया जी। वो बहानेबाजी करके निकल गए। बहाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसे ही बहाना बनेगा फिर तो विकास रुक जाएगा, विकास थम जाएगा और विकास कहीं दूर दराज अंधेरे में या यूं कहें गुफा में छुप जाएगा। लेकिन एकौना गांव के कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा लिया है कि गांव का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ पूरे ब्लॉक जहानागंज में इस एकौना गांव को ऐसी तस्वीर बना के पेश करेंगे कि जिससे ये साबित होगा कि पूर्व प्रधान क्या थे, क्या है। और शशि भाई, दरअसल प्रधानी का इलेक्शन का भी ऐलान हो गया है जी, तो कहीं उनके अंदर ये सुबगार तो नहीं कि जैसे हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, जैसे आपने जांच पड़ताल के लिए मांग की है नहीं, तो फिर उनकी छवि धूमिल हो। इस बार तो ग्रामवासी मतलब एक तरफ हो गए हैं कि उनको इस बार उनके हाथ में सत्ता नहीं दिया जाएगा। जी। उनके हाथ में गांव का दारोमदार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस सत्र काल में 2020 से लेकर 2025 तक प्रधान द्वारा जो किए गए कृत्य हैं उससे सब लोग हतोत्साहित है, दुखी हैं। जी हाँ। मैंने एक जिक्र किया था कि आखिर ये मसला क्या पूरा है, आपने तस्वीर तो दिखाई है। ये यहाँ ग्राम सभा एकौना में कतवारू पांडे के घर से एक बार दिखाकर रामदास के घर तक, रामदास के खेत तक ये चक्रोड का निर्माण करके यही चक्रोड जी, यही चक्रोड आप दिखाइए। लवली सिंह से कहूँगा तस्वीर दिखाएं, तस्वीर दिखाइए। यही तस्वीर है ये। अगर ये विकास है, अगर इस पे मट्टी डाली गई है तो फिर ये सरपत कहाँ से उगा है? ये कब का? शशि जी आइए एक मिनट। 2024-25 में इनके द्वारा 2024-25 में इनके द्वारा टोटल अमाउंट उठाया गया है इस चक्रोड पे 68,256 रुपए। जी। अभी 2025-26 चल रहा है। 68,256 रुपए उठाया गया है, जिसमें कि 56 रुपए का भी इस पे कार्य नहीं किया गया है। ग्राम सभा के और भी लोग हैं, उनसे भी ये राय ली जाए। नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो पे, अभी तो संख्या कुछ कम है क्योंकि सड़क पे इधर हमारे से पड़ताल करने के लिए कुछ लोग विद्यालय पे भी हैं और कुछ लोग तस्वीर में हम दिखा दें। लवली से कहूँगा तस्वीर पर दिखाइए। उधर देखिए कुछ लोग अधिकारी के साथ वहाँ भी गए हैं ग्राउंड जीरो पे कि कहाँ तक निर्माण हुआ है और कैसा निर्माण हुआ है। अगर यही निर्माण है तो आप दर्शकों देख लीजिए विकास कैसे होगा, कैसे संभव होगा। फिलहाल शशि जी एक सवाल और उठ रहा है कि प्रधान जिस तरीके से ये नकारापन दिखा रहे हैं जी, इलेक्शन चूंकि नजदीक है, ऐलान हो गया है जी, नजदीक है, तो आप लोग उनके खिलाफ इस एक्शन को लेने में इतना समय क्यों लगा दिए? दरअसल सर समय इसलिए लगा दिए कि प्रधान द्वारा हमको हर बार यह सांत्वना मतलब वो देते जा रहे थे कि मैं काम करूंगा, आप मुझे इस बार नहीं अगली बार जिताइए, कुछ मेरा भी घर का खर्च हुआ है जो मैं उसको भर लूं पहले। प्रधान द्वारा अपनी पॉकेट गर्म करने के लिए मतलब बार बार हम लोगों को सांत्वना दे रहे थे, मैं करूंगा, काम करूंगा, और हमारे घर उसी के मतलब बौखलाहट में नई मशीन का निर्माण करवा दिए, जो कि निधि में नई मशीन है ही नहीं। वो नई मशीन गड़वा दी, हैंडपंप इंडियन मार्का 2 वाली। इंडियन मार्का 2 वाली मशीन भी लगाई गई है। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो जो सड़क, चूंकि मैं एक तिराहे पे खड़ा हूं और ये तिराहा जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये भी गांव की है
हैदराबाद गांव को जोड़ता है और ये चकरपानपुर से एक मिनट, किसको जोड़ता है? ये हैदराबाद गांव को भी जोड़ता है सड़क जी और इधर से ही आप मेहनगर भी जा सकते हैं। जी 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 जी। इधर से खुदवल ग्राम सभा में जा सकते हैं। ये तिरमुहानी जो है 3 गांवों को जोड़ता है और उसका यही विकास है आप लोगों के सामने। तो क्या इस पे केवल मिट्टी का ही काम था या फिर खड़ंजा या फिर और भी कुछ? मिट्टी का काम, जो मिट्टी का काम है वो तो हुआ ही नहीं है। खड़ंजा की बात ही छोड़ दीजिए, खड़ंजा तो अब सस्पेंस में चल रहा है। मिट्टी का काम जो था वो हुआ ही नहीं है। न्यूज नाउ ग्राउंड जीरो पे है और ग्राउंड जीरो की मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं देखिए कितने ये सरपत देख रहे हैं आप, घुटने इतना सरपत है और यही रास्ता है। अगर यही रास्ता है तो फिर जनता और जनार्दन और गांव वाले कैसे इस रोड से गुजरेंगे और कैसे अगल बगल गांव में वो पहुंचेंगे। दरअसल गांव प्रधान जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस पे उनको विचार करना चाहिए। जो भी ब्लॉक से या फिर जो भी प्रदेश स्तर से जो भी धन उनको मुहैया कराया जा रहा है उसका दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसकी सजा गांव वाले अधिकारी के माध्यम से दिलाएंगे, क्योंकि अब वो ना ही तालवानी सजा का ऐलान करेंगे और ना ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे दर्शकों से लेकर के गांव वालों को भी परेशानी का सबब बने। अभी अधिकारी साहब भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर मसला कितना गंभीर है। दरअसल मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 1 में कि जांच जारी है और ब्लॉक से अधिकारी भी आए हैं। कौन से अधिकारी हैं, क्या नाम है, मैं इनसे खुद आपका तारुफ करवा रहा हूँ। सर, जहानागंज ब्लॉक से आए हैं जी। आप किस पद पे, आपका शुभ नाम क्या है? मैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जहानागंज, संजय कुमार यादव मेरा नाम है। और बताऊँ यहाँ की कुछ जानकारी आपको लेनी है? अभी आपने पड़ताल जो किया है, इस पड़ताल में क्या हकीकत, क्या फसाना आपको नजर आया? देखिए, जो मौका भौतिक सत्यापन हम लोगों ने किया जी, चूँकि ये जांच हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय को दी गई थी। जी जी उन्होंने हमें नामित किया, हमारे एमआई साहब को नामित किया जी कि आप लोग भौतिक सत्यापन करिए, देखिए क्या स्थिति है। तो अभी तो फिलहाल हमने एक विद्यालय निरीक्षण किया, आप लोग के सामने, आप सभी लोग थे, जी 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 जी, जिसमें कायाकल्प को लेकर के 3 बताया गया। आप लोग बता रहे थे कि 3 हॉल है, उसका कायाकल्प कराया गया है। प्रधानाध्यापक बताया कि नहीं सर, वो कायाकल्प में नहीं है। टाइलीकरण वगैरह तो आपने देखा किया गया है। शौचालय की स्थिति सही नहीं है, ठीक, चाहे वो दिव्यांग शौचालय हो, चाहे जनरल शौचालय हो बालक बालिकाओं के लिए, निश्चित रूप से सही नहीं है। ठीक है, वो तो रिपोर्टिंग हम कर देंगे। उस पे एक्शन या रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए मैं बताऊं, हमें नौनिहालों की बात है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की नौनिहालों भविष्य की और शिक्षा की बात है सर। और वहाँ यहाँ तक कि मुझे अगर तो शिक्षा का लेवल डाउन होगा तो यस। भविष्य खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत गंभीर विषय है कि आज तक इस विद्यालय परिसर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और ये निश्चित रूप से अब तो हमारा काम केवल भौतिक सत्यापन करना है। एक अनुमानता मुझे जो लग रहा है, इस विद्यालय को बने हुए 10-15 साल 20 साल 20 साल हो गया। 20 साल में लाइट संजय जायसवाल के प्रधान में बना था 2000, लगभग 2005 या 2000 ऐसा। 2005 में बना है विद्यालय और वहाँ ना तो जल का कोई सिस्टम है और ना ही बिजली का कोई कनेक्शन है। सबमर्सिबल भी वहाँ पे लग गया है और उसमें आज तक कनेक्शन नहीं है, न चला। उसमें सबमर्सिबल प्रधान जी डलवाए 3 दिन बाद। सोलर पैनल भी आ रहा है। तो सर कुछ नहीं है ना, आप तो देख ही रहे हैं सोलर पैनल। सर सोलर पैनल भी हाँ, नहीं लगा है। मैंने देखा है इस बात को, वही तो कह रहा हूँ कि दुख की बात है कि हमारे नौनिहाल बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और बिजली की व्यवस्था अभी भी नहीं है। निश्चित रूप से हमारी रिपोर्ट में ये दर्ज होगा, हमारे अब ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, उनको निर्णय लेना है कि अब इस विद्यालय को कैसे सुसज्जित किया जाए, उन बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारा जाए। अच्छा, प्रधान की जिम्मेदारी क्या होती है सर? प्रधान की जो जिम्मेदारी होती है, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, बात करते हैं मुख्यमंत्री की, एक प्रधान जो गाँव स्तर पे होता है, वो जो कहते हैं ना कि माँ जो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, मुझे तो लगता है कि गांव के देश के विकास के लिए गांव ही प्रथम। रही बात है जिम्मेदारी की, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे गांव का प्रथम नागरिक तथा प्रधान हो। ठीक है, अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं वो जानते होंगे। हम दो ऑफिसर हैं, हमसे बेहतर तो आप सभी लोग जानते हो, गांव वाले जानते हैं। ग्राउंड में सवाल इसलिए पूछा है न्यूज नाउ क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप हैं, आप एक अधिकारी के हैसियत से आए हैं और आपने सड़क का मुआयना किया, आपने स्कूल का मुआयना किया, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, आपसे बेहतर हमने आपको बताया जी, विद्यालय परिसर के बारे में बता दिया। और अभी मैंने एक चेकमार्क देखा
जी। जो बताया दिखाइए गया तस्वीर कि ये कतवारू के खेत से आगे रामदास के खेत तक है। जी। 2024 में बनाया गया है। जी। इस पे घास उगी हुई है, ये सामने मैं दिख रहा हूँ। घास तो 2024 में कब बनाया गया सर, किस महीने में? अब ये चीजें तो अभिलेख से हम पुष्ट करेंगे। हाँ, ये उसको तैयार रखिए आप। ये तो अभिलेख से पुष्टि हो जाएगी। भौतिक जी। सत्यापन मैं कर रहा हूँ। घास तो 5 महीना 6 महीना साल भर के अंदर भी उग जाती है। जी। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि 2024 में कब का ये मिट्टी का कार्य कराया गया है। और एक पॉइंट इन्होंने मैं अभी बताया आपके शिकायतकर्ता ने कि सर कतवारू के खेत से रामदास के खेत तक की बात जो आई है, लेकिन यह चक्रोड जो है कतवारू के खेत से आगे जालंधर का खेत है वहां तक बना हुआ है। यदि जालंधर के खेत के आगे रामदास का खेत है, मैं एमबी बुक चेक किया जाएगा कि यदि रामदास के खेत तक का पेमेंट किया गया है और जबकि मौके पर ये जालंधर के खेत तक बना हुआ है तो ये गलत होगा। अगर रामदास के खेत तक का पेमेंट हुआ होगा तो नहीं, अगर जालंधर के खेत तक पेमेंट हुआ होगा तो जितना लंबाई चौड़ाई देखा जाएगा उसके आधार पर जितना कार्य कराएगा पेमेंट हुआ है तो वो इधर राइट। यानी प्रधान केवल गांव वालों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, वो कहीं न कहीं अधिकारियों की आंखों से सुरमा चुरा ले रहे हैं। सुरमा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी भी अभी कहीं न कहीं पसोपेश में है, असमंजस में है, क्लियर नहीं है कि जो भी चकमार्ग बना है वो कितने दूरी का पास हुआ है और कितने दूरी का पैसा कैश किया गया है। सर, ये तो मैं आपका खंडन करूंगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभिलेख कार्यालय में रखा हूं, मैं जाऊंगा अभिलेख देखूंगा। अच्छा, भौतिक सत्यापन करने आया हूं। आप कैसे अपने मन से आए हैं या फिर गांव वालों ने कोई चिट्ठी? मैंने पहले ही बताया आपको, कोई ज्ञापन? मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं खंड विकास अधिकारी महोदय को जांच मिली थी, उन्होंने हमें और एमआई साहब को नामित किया कि आप पहले जाइए भौतिक सत्यापन कर लीजिए, क्या दिख रहा है, क्या दृश्य है, इसके बाद अभिलेखी आधार पर उसका विवेचना करते हुए जाँच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 5 साल बीत गए सर, इलेक्शन करीब है और उसके बाद गांव वालों ने जब देखा कि विकास की सीढ़ियां हम चढ़ नहीं रहे हैं बल्कि नीचे मतलब गिर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं ये हैरत में डालता है कि क्या और कैसी कंडीशन है। उसके बाद इन्होंने जब इनके पास कोई चारा नहीं दिखा तो बेचारा बन के अधिकारियों के पास पहुँचे और अधिकारी उसके बाद ग्राउंड जीरो पर पहुँचे और ग्राउंड जीरो पर पहुँचने के बाद भी वो भी कहीं असमंजस में है कि नहीं ऐसा। ये तो आप जो कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे गए, ग्राउंड जीरो पे तो फिर यहाँ आते कैसे सतत में? अगर ग्राउंड जीरो होता तो 5 साल प्रधानी जो इन्होंने किया, 5 साल प्रधानी में कितनी बार अधिकारी अपने मन से आए और उन्होंने जो भी चकमार्ग हो उसका उन्होंने एक बार मैं बताऊं, ऑफिसर जो भी ऑफिसर को बहुत सारे कार्य होते हैं, ऑफिसर की जिम्मेदारी रही होगी, वो अपना आए होंगे, देखे होंगे, कहीं से अगर छूटा होगा तो आप एक जागरूक नागरिक के रूप में गांव की जनता आई है फिर उसको भी देखा जाएगा। निश्चित रूप से गलत होगा तो कार्रवाई होगी, इसमें गलत तो होगा ही। गलत क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप संजय जी अधिकारी हैं और संजय जी देखिए, आप तस्वीर दिखाइए, आप संजय जी कैसे खड़े हैं। ये 2024 में ये मार्ग बना हुआ है और 2024 में कह रहा हूँ जनवरी में बना होगा, जो भी बना होगा जनवरी में बना होगा। मैं एक अनुमानता है 2024 जनवरी में बना होगा और 2025 अगस्त में हम खड़े हैं और देख रहे हैं सरपत का झुंड, सरपत का झुंड देखिए, सरपत का झुंड कह रहा है कि तुम्हारे विकास को मैं ठेंगा दिखा रहा हूँ, तुम्हारे विकास को मैं रोक दूंगा, तुम्हारे विकास को होने नहीं दूंगा। और प्रधान हमारे जो हैं वो नदारद हैं, मौके से गायब हैं। शशि भाई ये बताइए, अधिकारी साहब से मैंने पूछा, अच्छा ये बंडल किस चीज का है? ये पूरी फाइलें हैं गांव में जो विकास किए हैं, जो ये ऑन पेपर जो बोल रहे हैं कि सांख्यिकी अधिकारी जो महोदय एडीओ साहब आए हैं, एडीओ एसटी साहब, जो बोल रहे हैं कि हमारे पास एमबी बुक नहीं है, ये प्रधान द्वारा ही दी गई मुझे आरटीआई की फाइल है पूरी। इस फाइल में कितना पैसा उठाया गया है और क्या क्या काम किया गया, ये सारे लेखा जोखा यहाँ पे सारे दस्तावेज आपके पास जी अवेलेबल है। दस्तावेज थोड़ा दिखाइए कैमरे पे दिखाइए, दस्तावेज क्या क्या आपके पास है, दस्तावेज निकालिए आप, देखिए आप देखिए दस्तावेज, एक एक दस्तावेज बताएंगे शशि जी और ये क्या और कैसे और है। ये प्रधान के द्वारा ही दी गई है। अभी कुछ दस्तावेज प्रधान द्वारा चुराई गई है जो हमें मौके पर नहीं दी गई है जी। हाँ सारे दस्तावेज वही है जी जी। ये अब देखिए, एक मिनट, चाचा से वो फाइल मांग के लाओ। चाचा ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये हम अभी मांगेंगे। अब आइए थोड़ा आगे भी देख लीजिए। और रही बात जो गांव के विकास की, तो अभी ब्लॉक स्तर की जांच पे हम लोग हैं
अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम जिला स्तर पर भी जाएंगे, प्रदेश स्तर भी जाएंगे। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हमको दबाने वाला कोई नहीं है। आपने देखा कि कैसे जो चकमार्ग बनाए गए हैं, चकरपानपुर एकौना से चकरपानपुर मार्ग को आपने देखा, एकौना से खुदोल वाले मार्ग को देखा। अब मैं एक तीसरे मार्ग पे आ गया हूँ। यह मार्ग मेनगर के हैदराबाद को जोड़ता है। अगर मैं इस मार्ग की हकीकत मैं आपको बताऊं तो आप भी अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि इसी मार्ग को मेनगर के इसी मार्ग को जोड़ने के लिए हर सत्र में मिट्टी पड़ी है। यानी एक ही सड़क है, उस पर बार बार मिट्टी पड़ी है या फिर केवल पेपर पे एकौना और मेनगर मार्ग को दिखाया गया है। इन सब तमाम चीज़ों को गांव के शशि जी हैं और हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी हैं संजय जी, ये भी हैं। आप दोनों से मैं इस मसले पे पूरे दरअसल ये जो एकौना से मेहनगर वाला मार्ग है, हैदराबाद को जोड़ता है, हैदराबाद को जोड़ता है जी, इस मार्ग पे कितनी बार मिट्टी पड़ी है और केवल मिट्टी पड़ी भी है या केवल कागजों में ही दिखाया गया है? जैसे संदीप कुमार जो ग्राम प्रधान हैं हमारे चकरपानपुर के, उनके कार्यकाल में इस पे एक बार मिट्टी पड़ी थी जी 2021 और 22 में। तो 2021-22 में एक बार मिट्टी डाला गया था। उसके बाद एक पेमेंट उनकी कंप्लीट हो गई, उनको भुगतान भी उनका हो गया। अब दोबारा ये धन उगाही करने के लिए, सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए, कहीं उसी बीच में जो रोड है, रोड के बीचों बीच में जिसका खेत है उससे पुल तक दिखा रहे हैं। जैसे चंद्रभान का एक खेत है तो अब वो ऑन पेपर में चंद्रभान के खेत से पुल तक, फिर उसके बाद वहीं आगे सहदेव के खेत से, सुरसत्ती के खेत से पुल तक, सुरसत्ती के खेत से नदी तक, ऐसे ऐसे करके 3-4 बार वो इस धनराशि का दुरुपयोग किए हैं। तमाम जो चक हैं। और ये रहा पेपर दीजिएगा साहब, पेपर तो ये तो आपके भी साहब के भी सामने है। ये देखिए, एक बार इसमें लिखाया गया ग्राम पंचायत चकरपानपुर में चंद्रभान के खेत से पुल तक चकबंध निर्माण 2021-22, देख लीजिए। ये रहा, 1 मिनट हम आपको दिखा दें। और इसमें ये देखिए चंद्रभान के खेत से, और इसमें जो लेबर इनको लेबर बनाया गया है, हमारी बात सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लेबर का जो है, इसमें एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। देखिए खिचड़ू राम, इसमें जो खिचड़ू राम है, यह पिछले 10 साल से इनको फालिस मार दिया। 10 साल से ये ऑन बेड हैं, ये मजदूरी करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन इनको मजदूर दिखा के उस पर भी राशि उठाई गई है। इनको मजदूर दर्शाया गया है। इसमें तमाम ऐसे मजदूरों को दर्शाया गया है कि जो ऑन बेड हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर देश प्रदेश कमाते हैं, उनको भी दिखाकर उनके खाते में से पैसा उठाया गया है। और फिर वहीं पे देखिए दूसरा उठाया गया है ग्राम सभा चकरपानपुर में, सुरसत्ती के खेत से नदी तक चकबंध निर्माण। नदी तक सिर्फ यही चकबंध है जिसको बार बार दिखाकर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह अपने कब्जे में लिया जा रहा है। आम जनमानस का जो पैसा है वह अपने खाते में लिया जा रहा है। ये प्रधान उसको अपने खाते में ले रहे हैं। अगर प्रधान की गहन जांच हो तो प्रधान बहुत बड़े घोटाले में फंस जाएंगे। घोटाला बड़ा है, इसलिए तो अधिकारी मौजूद भी हैं। संजय सर, अभी क्या आपने देखा और क्या आपको लग रहे हैं, हालात काबू है या बेकाबू? देखिए, हालात काबू बेकाबू पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हम मौका देखने आए हैं कि देखें, अभी नीतीश जी ने जो आरोप लगाया है कि नहीं, प्रधान ने एक ही कार्य को कई बार नाम बदल करके पेमेंट उतारा है। तो जैसा कि अभिलेख से भी मुझे अभी पुष्टि हुई, इन्होंने दिया है 2 अभिलेख कि चंद्रभान के खेत से पुल तक चकबंध निर्माण एक है 21-22 में, और फिर 21-22 में एक और दिखाया जा रहा है। पेमेंट दोनों का अलग अलग है इसमें। अब इसकी पुष्टि हम कर ले रहे हैं, और गलत होगा तो निश्चित मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रधान या हमारे सचिव या जो भी इसमें जिम्मेदार कार्मिक होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। निश्चित अगर जिम्मेदार कार्मिक होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, मुझे एक संशय, एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है, क्योंकि प्रधान को आप भी फ़ोन किए, गांव वाले, प्रधान को आपने भी फ़ोन किया, और मौके से क्यों अपने आप को दूर कर लिया उन्होंने? अब रही बात ग्राम प्रधान की बात जो करें, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है। उन्होंने हमसे कहा, साहब हमारे
बच्चे की तबीयत खराब है तो हम मौके पर नहीं आ पाएंगे, ऐसी स्थिति में वो नहीं आ पाए। आप लोग रहे, गाँव वासियों का सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जांच पड़ताल सही रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दरअसल जांच भी सही रही और पड़ताल भी सही रही। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिरकार ये जो रास्ता है और जो इस पे मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा जब भी चोट लगती है तो घर में माँ मरहम लगाती है, तो यहाँ एक ही सड़क पे कई बार मिट्टी का लेप लगाया गया है। और एक लेप लगा है कि नहीं लगा है, अब इसका तो निस्तारण और इसका तो जो भी अधिकारी साहब आए तो करेंगे, लेकिन कागज़ों में हर बार दिखाया गया है। और जो भी प्रधान साहब हैं उस सिग्नेचर भी किए हैं और पैसा भी कहीं न कहीं उन्होंने कैश किया है। फिलहाल क्या, कब और कैसे इसका जो भी रिजल्ट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और बताएंगे कि न्यूज़ नाउ ऐसे मसलों को उठाता रहेगा और लोगों को जागरूक बनाता रहेगा, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे या जो भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ नया भारत। अभी के लिए कैमरा पर्सन लवली सिंह और प्रवीण सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।